रजत, देखो मैं तुम्हारी शादी के लिए 2 लड़कियां लाया हूँ। ये है मेरे बिजनेस पार्टनर सिंघानिया साहब की लड़की अर्चना, और ये है मेरे पुराने दोस्त बेस्ट फ्रेंड जो थे किशोर जी की लड़की राधिका। मुझे पता है तू शादी के लिए तैयार नहीं है, मगर अगर जिंदगी में जीना है ना तो जीवन साथी की जरूरत तो पड़ती है। अब तो मैं वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तेरी कब तक ख्याल रखूंगा, इसलिए इसमें से तुझे एक लड़की को चुनना पड़ेगा। मेरे गांव से आने के बाद मुझे बता देना कि इनमें से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, मैं तेरी शादी उसी से कराऊंगा। और हाँ, तू अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा जी, जैसा आपको ठीक लगे। आप अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा। और जैसा कि मैंने तुम दोनों को बताया कि मेरा बेटा अपाहिज है, तो इसका ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, मैं जा रहा हूं। रजत, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। तुम मेरे पैर दबा दोगी? ठीक है। अर्चना, थोड़ा ढंग से दबाओ ना पैर। ठीक है। अर्चना, लग ही नहीं रहा कि तुम पैर दबा रही हो। थोड़ा ढंग से दबाओ ना पैर। एक तो रजत, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम एक लड़की से पैर दबा रहे हो, और जैसे मैं पैर दबा रही हूँ ना, तुम्हें उसके अंदर भी दिक्कत हो रही है। और अगर तुम्हें ज्यादा ही दर्द हो रहा है ना, तो फिर एक पेन किलर लो और सो जाओ। मैं नहीं दबा रही तुम्हारे कोई पैर वैर। रजत, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो मैं अपने पैर दबा रहा था। अरे तुम खुद पैर क्यों दबा रहे हो? मुझे क्या दिया होता। रुको। अरे कोई ना, मैं दबा लूंगा अपने पैर। अरे तुम रुको, मैं दबा देती हूँ। राधिका, थोड़ा घुट्टे से ऊपर दबा दा। हाँ अब थोड़ा घुट्टे से नीचे। हाँ, रिलीफ मिल रहा है? हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ तो एक काम करो, मैं तुम्हारे पैर दबा रही हूँ, तुम सोने की कोशिश करो। ठीक। अर्चना, उस ड्रॉर से दवाई देना। ठीक है। रजत, नहीं मिल रही। अर्चना, वही होगी, पापा मुझे वही सी दवाई देते। रजत, मैंने पूरा चेक कर लिया, मुझे नहीं मिल रही मेडिसिन। एक बार आप वही देखो, वही होगी दवाई। अगर तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत हो रही ना, तो फिर तुम खड़े होकर खुद मेडिसिन ले लो। और वैसे भी अगर तुम एक दिन मेडिसिन नहीं भी लोगे, तो कौन से तुम लंगड़े से चलने लगोगे? नहीं दे रही मैं मेडिसिन। अरे एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो? मुझे दवाई चाहिए थी ड्रॉर से। अरे तो मुझे कह दिया होता ना, मैं लाकर दे देती। मैं तुम्हें कल भी समझाया था ना कि कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल दिया करो, खुद करने की जरूरत नहीं है। बैठो इधर आके। मैं दवाई देती हूँ। रजत, तुम मुझे ढंग से बताओगे कि दवाई कहाँ रखी हुई है? पापा ही देते हैं, वहां से एक बार आप चेक कर लो, इधर उधर ही होगी कहीं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। ये दवाई है? हाँ, यही है। ये वाइट वाली? हाँ। सर, आपको ऑर्डर। मैडम, आप कौन? यहाँ तो मुकेश शर्मा और उनके बेटे रजत शर्मा रहते हैं ना? हाँ, वो भी रहते हैं। और मैं ना अब इस घर की होने वाली मालकिन हूँ, तो मेरी भी ना शक्ल देखने की आदत डाल ले। और पार्सल दे मुझे, निकल यहाँ से। अर्चना, तुम ये क्या खा रही हो? मतलब कि तुमने कुछ बनाया नहीं सबके लिए? नहीं, मैं क्या बनाऊंगी, और वैसे भी ना मुझे कुछ खाना वाना बनाना नहीं आता। अच्छा, तो तुमने खुद के लिए मंगा लिया, सबके लिए मंगा लेती। मतलब मेरे लिए नहीं, कम से कम रजत के लिए। तुम्हें पता है ना, उसे खाने के बाद दवाई चाहिए होती है। अरे तुम छोड़ो ना उस लंगड़े को यार। उसका बाप कौन सा हमें यहाँ पर आके देख रहा है कि हम उसको क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे हैं।
छोड़ो ना तुम ये सब चीजें। और वैसे भी अगर तुम्हें भूख लग रही हो, तुम्हें कुछ खाना है ना, तो किचन में जाके और रखा हुआ है, तुम खा सकती हो। अदरवाइज तुम मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे साथ में बैठ के खा लो। नहीं, रहने दो, मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी या बना लूंगी उनके लिए। एज यू विश। घूमो तुम उस लंगड़े के आगे पीछे, मैं तो खा लेती हूँ। हाँ रजत जी, वो आपकी दवाई का समय हो गया, उससे पहले आप थोड़ा कुछ खा लीजिए। लेकिन हमारे घर में तो फ्रूट्स थे ही नहीं। वो मैंने बाहर से ऑर्डर किए है, क्योंकि घर पे कुछ मिला नहीं ना मुझे कुछ बनाने को। ठीक है। मैं आ गया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। और कैसे हो तुम लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं। घर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो मैं अपने बेटे से मिल लेता हूँ। आओ। बिल्कुल। कैसे हो रजत? मैं पापा बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, गांव का जो जमीन का सौदा था वो हो गया? खैर तुम ये छोड़ो, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। तुम ये बताओ, जो मैं तुम्हारे लिए 2 लड़की लेके आया हूँ, इसमें तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई? पापा, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो राधिका है। राधिका ही क्यों? ये मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी अर्चना क्यों नहीं? पापा, राधिका ने मेरा वैसे ध्यान रखा जैसे मेरी माँ रखती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि राधिका मुझे भी अच्छे से संभाल लेगी और अपने घर को भी। इसलिए मैं राधिका से ही शादी करूंगा। अबे ओए लंगड़े, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और वैसे भी मैंने यहाँ पे 3 दिन इसलिए वेस्ट नहीं करे कि तू इस राधिका को चूज करे और मुझे रिजेक्ट करे। और तुझे पता है, तू पहला इंसान है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। मैं ही आज तक लोगों को रिजेक्ट करती हुई आई हूँ। और हाँ, वैसे भी मुझे ना शौक नहीं है तेरे जैसे लंगड़े से शादी करने का। मैं तो ना तेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि तेरे पास पैसा है। वैसे भी तेरी जो शक्ल है ना और तेरी जो हालत है, उसको देख के ना कोई भी लड़की शादी ना करे तुझ जैसे इंसान से। तो अरे ओ लड़की, तू ये कैसे बात कर रही है? तुझे तेरे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? किसी से ऐसे बात करते हैं? अगर वो अपाहिज है तो उसकी क्या कमी है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है आपके बेटे के अंदर। और वैसे भी भला है आप लोगों का कि इतने रईस घर की बेटी आपके घर के अंदर आ गई है, वरना इसकी हालत देख के ना कोई भी लड़की इसको हाँ ना करे। और अंकल जी, वैसे भी आपको पता होगा ना मुझे रिजेक्ट करने का अंजाम कितना बुरा है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो मेरे पापा हैं। और वैसे भी आपको पता है ना, अगर आपके बेटे की शादी मुझसे नहीं हुई ना तो आपकी कंपनी में कितना लॉस हो सकता है। ये बात तो शायद आप ही को पता है ना। कोई बात नहीं, लॉस होता है तो होने दो। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी बदतमीज लड़की को बहू बनाने का, समझी? ठीक है, तो मैं घर पे जाके बोल देती हूँ कि आपके पार्टनर के बेटे ने मुझे शादी से रिजेक्ट कर दिया। फिर देखना वो कैसे आपको पार्टनरशिप से लात मार के निकालते हैं। बहुत हो गया, मेरे ही घर में रहकर हमें ही सुना रही हो। जिसको तुम लंगड़ा बोल रही हो ना, वो लंगड़ा नहीं है। तुम लंगड़े नहीं थे तो फिर तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट क्यों किया? यहाँ पे तुम दोनों का एक टेस्ट चल रहा था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? ये टेस्ट इसलिए था कि पापा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, और मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपको तो पता ही है कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, और इन सब चीजों को देखकर कोई भी लड़की मुझे हाँ बोल देगी। इसलिए पापा ने एक छोटा सा टेस्ट लिया तुम दोनों का। तो मैंने और पापा ने एक प्लान बनाया कि जो 2 लड़कियां हैं उनका हम टेस्ट लें कि कौन हमारे घर को और मेरे को संभाल सकती है। तुम किसी को संभालने लायक हो ही नहीं, क्योंकि तुम एक सेल्फिश लड़की हो और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक करा ना तो मुझे संभाला, ना ही मेरे घर को। मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करी तुमने। और फिर इससे क्या प्रूफ होता है? जब तुम मेरी आज ही केयर नहीं कर रही हो तो लाइफ टाइम कैसे प्रूफ करोगी? और तुम खुद ही सोचो, भगवान ऐसा ना करे कल को मेरी ऐसी हालत हो गई तो तुम मेरा साथ दे दोगी? नहीं, तुम मेरा साथ नहीं दोगी। मेरे को और मेरे पापा का, दोनों का साथ छोड़कर चली जाओगी। और हाँ अर्चना, तुम्हें जो ये कंफ्यूजन है ना कि तुम्हारे पापा उस कंपनी में से मुझे निकाल देंगे, ये कंफ्यूजन अपनी दूर रखो और जाके अपने पापा से पूछना। वो उस कंपनी के 40% पार्टनर हैं और मैं 60% का। इसका मतलब उससे ज्यादा अधिकार मेरे ऊपर है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं चाहूं ना तो तुम्हारे पापा को अभी के अभी निकाल सकता हूं, मगर नहीं,
मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार कैसे आ गए। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से और अपने पापा को बोल देना कि मुकेश शर्मा के बेटे रजत शर्मा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। निकलो यहाँ से। देखिए अंकल जी, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी आपके बेटे के साथ हो, और मुझे नहीं पता कि आपका कितना बड़ा बिजनेस है और आपके पास कितने सारे पैसे हैं। मुझे बस लड़का अच्छा चाहिए था, भले ही चाहे वो कैसे हो, लंगड़ा हो या कैसा भी। मुझे बस यही चाहिए था कि वो मेरा जिंदगी भर साथ दे और मुझे समझे, और बाकी मैं शादी के लिए रेडी हूँ। राधिका बेटा, इधर आओ।